हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पर। और जैसा कि मैंने अनाउंस किया था कि बहुत ही जल्द चैनल पे स्टार्ट होने वाली है देहरादून सीरीज़, तो फाइनली आज पहले एपिसोड के साथ मैं अपने चैनल पे आ चुका हूँ। आज मैं आपको लेके आया हूँ देहरादून के पहले गार्डन में, जो कि है अनीता राय जी का गार्डन। काफ़ी लंबे समय से गार्डनिंग कर रही हैं, काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मैम को मिल चुके हैं गार्डनिंग के लिए। तो मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं यहाँ पे हैं काफ़ी सारे सेकुलेंट्स। आज हम इन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि देहरादून का मौसम भी ठंडा रहता है, यहाँ पे सेकुलेंट बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं, बहुत ही अच्छे से ग्लो करते हैं। तो आज की वीडियो सेकुलेंट्स पे होने वाली है। डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ मैम हमारे साथ जुड़ने वाली हैं और बैक टू बैक एपिसोड्स आने वाले हैं मैम के हमारे चैनल पे। क्योंकि अभी मैं हूँ इनके टेरेस गार्डन पे, बाद में मैं जाऊँगा इनके फ्रंट और बैक यार्ड में भी, और बाहर भी काफ़ी सारी फ्लावरिंग हो रही है, उन पर भी हम बातें करने वाले हैं कि आखिर आप भी अगर गार्डनिंग कर रहे हैं और आपके पास भी ऐसा स्पेस है तो आप किस तरह उस गार्डनिंग को कर पाएंगे। तो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, इंस्टा और फेसबुक को भी ज़रूर फॉलो करिएगा, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड फाइनली आ चुकी हैं अनीता राय जी हमारे चैनल पे। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ संदीप जी। थैंक बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे यहाँ आए और मेरे प्लांट्स के साथ आप वीडियो शूट कर रहे हैं। थैंक यू ये सो मच मेरा सेकुलेंट का एरिया है जी। इस साइड मैंने, इस कॉर्नर में मैंने सिर्फ सेकुलेंट्स ही लगाए हुए हैं जी। एक्चुअली संदीप जी, मुझे गार्डनिंग का शौक़ तो बचपन से ही था बहुत ज़्यादा। और मेरे फादर सब्जियां वगैरह बहुत अपना घर के आगे जो बैकयार्ड होता है उसमें थोड़ी बहुत सब्जियां लगाते थे और वो बहुत ही शौक से करते थे। तो मुझे उनको देख देख के बहुत शौक आता था, लेकिन मुझे ये आता था कि मेरे फ्रंट यार्ड में फ्लावर्स लगे। तो धीरे धीरे फिर ये शौक मेरा धीरे धीरे इतना ज़्यादा मैं नहीं कर पाई। अब मैं करीब 7-8 साल से बहुत ही सीरियस गार्डनिंग कर रही हूँ, जिसमें कि पहले स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि इनको अगर सीखना है तो अच्छी तरह से करना है तो मुझे कुछ सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने AIKGA ज्वाइन किया और वहाँ पे मुझे इससे बहुत सारी गाइडेंस मिली। वहाँ का बेसिक गार्डनिंग कोर्स किया मैंने, वहाँ से मुझे बहुत सारी गाइडेंस मिली। फिर जब मैंने अपना स्टार्ट करना शुरू किया गार्डनिंग अपने घर में, तो मेरे पास स्पेस बहुत कम था और वहाँ धूप बहुत कम आती थी, सिर्फ मॉर्निंग का सन था, तो वहाँ पे कुछ फ्लावर्स या वेजिटेबल्स नहीं हो पाते थे। फिर मुझे आइडिया आया कि क्यों नहीं मैं सेकुलेंट में जाऊँ, कि उसको मॉर्निंग का सन चाहिए और कम धूप में वो सरवाइव करेंगे। तो मैं सेकुलेंट में गई, लेकिन वो भी मुझे पता, जब करना स्टार्ट किया मैंने तो, और ये जब करना स्टार्ट किया तो मुझे इसमें ये समझ आया कि इनको भी विंटर में फुल सन चाहिए और तभी ये बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। और समर में इनको थोड़ा मतलब ठंडा वेदर होना चाहिए। तो समर में ये इस वजह से ये समर में मरने लग गए और ये इनको सर्वाइव कराना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता था। फिर मुझे ये बहुत ही चैलेंजिंग लगा। चैलेंजिंग इसलिए लगा क्योंकि एक तो इनको सरवाइव कराना कैसे कराऊं मैं देखती थी हर जगह कि बहुत लोगों के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे क्यों नहीं हो पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। और दूसरा, ये स्पेस कम लेते हैं और स्पेस कम लेते हैं और बहुत सारी वैरायटी हम एक जगह पे इकट्ठी कर सकते हैं, अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। फिर कलरफुल भी होते हैं ये। और लेकिन जब ये ख़राब होने लगे तो मुझे लगा कि नहीं, इसको मैं किसी भी तरह से इसको मुझे ग्रो करना ही है। तो इसके लिए मैंने बहुत इधर उधर सर्च करना शुरू किया और फिर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। पहले स्टार्टिंग में तो मेरे भी 1-2 साल तक पूरे के पूरे प्लांट ख़त्म हो जाते थे। अच्छा। पूरा का पूरा सेकुलेंट ख़त्म हो जाता था। तो फिर मैं धीरे धीरे कुछ एक आधी वैरायटी होनी शुरू हुई। जब होनी शुरू हुई तो मुझे उसमें कॉन्फिडेंस आया और उस कॉन्फिडेंस को लेकर के मैं धीरे धीरे सब एक्सपेरिमेंट और भी करती गई। कई एग्जीबिशन में गई मैं कि वहाँ पे कैसे वो लोग इतना अच्छा उनका ग्रो होता है। तो उन सब को देखते हुए फिर धीरे धीरे मुझे इसको मैंने ग्रो करना शुरू किया और अब मेरे पास कम से कम नहीं भी तो 500 के करीब वैरायटी सेकुलेंट्स की है। और जिसमें कि मेरे पास कम से कम 40-50 वैरायटी तो जो है बहुत रेयर वैरायटीज़ हैं और कोई तो मेरे पास 3 इयर्स 4 इयर्स से हैं। जैसे मेरे पास वो देखिए, वो जो है एचवेरिया की वैरायटी जो है वो, ये मेरे पास करीब 5 इयर्स से है। ये ओपोलिना मेरे पास 3 इयर्स से है। इस तरह से ये क्लैंचो जो है
क्लेंचो फ्लैप जैकेट, ये भी मेरे पास 5 साल से है। ये वाला वैरायटी मेरे पास 7 ईयर से, जैसे मैंने स्टार्टिंग किया था तो जी। उसके 1 साल के बाद ख़त्म हुआ था, लेकिन नेक्स्ट ईयर से ये मेरे पास चल रहा है। उसका एक सबसे बड़ा वाला देखिए मदर प्लांट है, वो देखिए ये कितना देखिए सुंदर हो रहा है। हाँ। फ्लावरिंग देख सकते हैं आप, बहुत ही अमेजिंग मैम। वो कितना पुराना प्लांट है मैम आपका? वो 5 ईयर्स 5 ईयर्स पुराना है। नाइस, बहुत ही बढ़िया। इसी तरह मैम देख रहा हूँ आपने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के सकुलेंट्स लगाए हुए हैं, और मेरे को एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ चुका है, क्योंकि मैम मैं हूँ दिल्ली से, और दिल्ली में जो गार्डनर सकुलेंट लगाते हैं 99% गार्डनर जितने भी हैं उनकी ये शिकायतें रहती है कि हमारे सकुलेंट मर जाते हैं। जी। और आप देहरादून में हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत ही अच्छे से आपके सकुलेंट चल रहे हैं, तो आप दिल्ली के वेदर के हिसाब से क्या सजेस्ट करना चाहेंगे वहाँ के गार्डनर्स को? एक्चुअली संदीप जी, पहले हम भी दिल्ली में ही रहते थे, और मैंने जो सकुलेंट स्टार्ट किया वो दिल्ली से ही शुरू किया। जी। तो शुरू में मैं कह रही हूँ ना, 1-2 साल तक मेरे भी वहाँ पे ख़त्म हुए। तो मैं मतलब मुझे इनको ग्रो करते समय ये पूरा ये पता चला कि इनको बहुत ज़्यादा हॉट वेदर जब हो जाता है दिल्ली में, जब 40 के बाद जब इंक्रीज होता है टेम्परेचर, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि हमारे यहाँ दिल्ली में क्या होता है कि दिन का जब टेम्परेचर हाई होने लगा था, तो नाइट का टेम्परेचर भी काफ़ी हाई रहता है। जी, ये तो बिल्कुल ठीक है। ये मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का समझ है, क्योंकि अगर नाइट का टेम्परेचर ठंडा रहता है तो वो दिन में काफ़ी कुछ अपने आप को उस टेम्परेचर को सह के सर्वाइव कर जाते हैं। जी। लेकिन जो पूरे के पूरे आप 0 पे फिर आ जाते हैं, वो यही होता है कि टेम्परेचर वहाँ का बहुत हाई होता है और नाइट का भी करीब करीब उसी लेवल में रहता है। तो इनको वो ठंडापन नहीं मिल पाता। इनको मैक्सिमम टेम्परेचर जो चाहिए होता है, जो इनका एक आइडियल टेम्परेचर है, वो 35 डिग्री मैक्सिमम है, और मिनिमम -1 या फिर 2 तक, बस उससे ज़्यादा माइनस में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी दिक्कत होती है इनको। अच्छा। तो एक्चुअली ये हैं तो ड्राई एरिया के, और जहाँ पे पथरीली ज़मीन होती है, क्योंकि देखिए आपने, मैंने कई जगह पत्थर भी डाले हुए हैं। तो इनको ये बहुत पसंद आता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत प्लीजेंट होता है या फिर कम होता है, तो इसलिए वो वहाँ पे सरवाइव करते हैं, और हमारे यहाँ यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो उसके लिए मैंने वहाँ पे क्या करती थी कि जो दिन का टेम्परेचर के लिए मैं ऊपर ग्रीन शेड डाला हुआ था, या फिर वाइट 50% जो नेट होता है वो लगाया हुआ था। लेकिन इसको ना फिर ओपन खुला एरिया भी चाहिए, जो हवादार एरिया कहते हैं जिसको, कि उनका एयर पास होते रहना चाहिए। जैसे मैंने, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी टेम्परेचर हाई जाता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी 42 डिग्री से अबव चला जाता है। तो मैंने ये ऐसी जगह रखा है कि चारों तरफ से हवा आ रही है। अगर तो वहाँ पे उसके लिए मैं वो मतलब डायरेक्ट सन ना पड़े, उसके लिए तो नेट का इंतज़ाम कर लिया। अब टेम्परेचर को और कैसे डाउन किया जाए, तो उसके लिए मैं नाइट में आफ्टर 10 o'clock 10 बजे के बाद रात को, क्योंकि 9 बजे तक तो वहाँ पे गर्मी ही रहती है। 10 बजे के बाद जब हम सोने जाते थे तो मैं ना यहाँ पूरे एरिया में पानी वो कर देती थी। जो वहाँ पे ईंट के टुकड़े छोटे छोटे वो मैंने बिछाए हुए थे। और उसके ऊपर पानी डालती थी। उससे क्या होता था कि वो, आपने देखा होगा जब पुराने ज़माने में हमारे पास फ्रिज नहीं हुआ करते थे, तो घड़े में पानी हम लोग रेत में या फिर रख देते थे, उसमें ठंडा रहता था। तो फिर वो एरिया उतने देर का एरिया मेरा बहुत कोल्ड हो जाता था सुबह तक। फिर वो थोड़े देर की गर्मी जो है वो किसी तरह बर्दाश्त कर लेते थे। तो इस तरह से करके मैंने वहाँ पे सरवाइव किया, तो वो बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा। और यहाँ पे तो मेरे पास बहुत ही डेलिकेट वैरायटी भी है जो कि मेरे पास चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वेदर थोड़ा कम है वहाँ से टेम्परेचर। तो मैं चाहूँगा मैम प्लीज़ अपने कुछ, जैसे आपने बताया कि आप रेयर प्लांट्स भी हैं, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को दिखाएं ताकि वो भी, जो भी सक्यूलेंट ग्रोअर हैं, वो भी अपने पास रेयर प्लांट की कुछ वैरायटी लगा पाएं। ये देखिए, ये एचवेरिया लाउ है। वाह, देखिए इसका कलर रेड हो जाता है बिल्कुल। ये एचवेरिया मैक्सिकन जेंट है, जो कि कितना सुंदर, इसका देख रहे हैं वाइट और फिर रेड और टिप्स एकदम पिंक कलर का, और ये थोड़ा पाउडरी में होता है ना जी। ये एचवेरिया आफ्टर ग्लो है, ये देखिए आप, एचवेरिया आफ्टर ग्लो पिंक, ये बिल्कुल अभी और जैसे जैसे ठंड होगी एकदम पिंक हो जाएगा। दिस इज द मोचा वार, मोचा वेरीगेटेड,
भी Beautiful. कह सकते हैं आप इसको। और ये एचेवेरिया रीगा, तो ये Nice. सारे रेयर वेराइटीज़ हैं। ये देखिए ये कितना बड़ा साइज हो गया है, वाओ, एचेवेरिया पुलिडोनिस। ओके, ये एओनियम की एक रेयर वैरायटी है, एओनियम सॉन्डर्सी। वाओ, कितना सुंदर ये ट्री का लुक है। अगर बिल्कुल क्योंकि- पहली बार ही अगर हाँ, हम देखते हैं ध्यान हाँ, से तो हमें ऐसा हाँ। लगता है कि जेड का एक छोटा सा प्लांट है जो जी। कि बोनसाई बनने जा रहा है, लेकिन नहीं, ये सक्यूलेंट है और फ्रेंड। रोजेट इसका शेप, जी। इसके फ्लावर्स के शेप जो है लीव्स के, वो रोजेट रोजेट। उसमें, हाँ। बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये देख इसका मैं एक और आपका, ये अभी मैंने इसको थोड़ा अलग एक पॉट में लगाया है। इसका मैं एक दिखाती हूँ आपको कि ये जो है, हैंगिंग में भी लगाया हुआ हाँ है हैंगिंग में लगाया हुआ है। ये देखिए कितना भरा हुआ है, आपने। ये देखिए, ये देखिए वाह। पूरा भर गया है। नाइस। तो हम किस तरह ग्रोथ करते हैं, कितना टाइम लगता है इन्हें, स्लो ग्रोअर हैं या हाँ, फास्ट? ये सारे स्लो ग्रोअर होते हैं। स्लो। सेकुलेंट हमेशा स्लो ग्रोअर ही होते हैं और बहुत जल्दी ग्रो नहीं करते। और दूसरी बात है, इनको हर साल जो है रिपॉट करना होता है, ओके। क्योंकि ये अंदर से इनका जो रूट है वो बिल्कुल रॉट हो जाता है। और जब आप सितंबर का, मैं हमेशा सितंबर में करती हूँ, जब बारिश ख़त्म हो जाती है एकदम से, या लास्ट बारिश का चल रहा होता है, क्योंकि सितंबर वेदर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगस्त नवंबर तक ये लोग अच्छी तरह से स्टैब्लिश हो जाते हैं। वाह। तो मैं सितंबर में पूरा निकाल के और पूरा इसके अंदर से पूरा रूट जो उनका रॉट होता है वो साफ़ करके वापस से रिपोर्ट कर देती हूँ। जी। चाहे तो आप बेशक यही सॉइल यूज कर ले, तो लेकिन 2-3 दिन तक खुला पड़ा रहे और सॉइल को आप पूरा अच्छे धूप दिखा के और फिर से इसको रिपोर्ट कर दे, तो ये फिर से उसी अपने रूप में आ जाते हैं। अभी तो ये नवंबर का महीना मिड है, दिसंबर और जनवरी में इनके कलर सबके जो जिस कलर में मतलब उनका वो होता है स्ट्रीम, वो उस कलर में अपने आप को आ जाते हैं। फ्रेंड्स, आज आपने देखा एपिसोड नंबर 1, जिसमें अनीता राय जी ने आपको अभी अपने सेकुलेंट्स के ऊपर पूरा इंट्रो दे दिया है, बता दिया है इनका किस तरह के सेकुलेंट है, किस तरह की कलेक्शन है, कब से काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी बाकी है। मैंने मैम से रिक्वेस्ट करी है कि वो प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाएं। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो मैम के साथ आने वाला है, उसमें मैम आपको बताने वाली है किस तरह से आपको सेकुलेंट्स की केयर करनी चाहिए, प्रॉपर डिटेल में बताएंगी, साथ ही में सिखाएंगी आखिर हमें प्रोपोगेट कर कैसे करना है, प्रैक्टिकली करके दिखाने वाली हैं। आपके सामने बनाया जाएगा सॉइल मिक्सचर और सामने ही करी जाएगी वाटरिंग। तो अगर अभी तक आपके सेकुलेंट्स मर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो आज के बाद उनमें ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि सारी की सारी केयर टिप्स आपके सामने प्रैक्टिकली करके दिखाने वाली है मैम। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं मिलने वाला हूँ मैम के साथ। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो आपको बताना चाहूँगा, मैं ऐसे ही भारत के अलग अलग हिस्से में जाके गार्डनर्स के गार्डन कवर करता हूँ, उनकी कलेक्शन को अपने चैनल पे दिखाता हूँ, उनकी स्टोरी कवर करता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं मुझे बुलाना, तो नीचे दी गई मेल आईडी पे अपने गार्डन की पिक्चर वगैरह सेंड करें, मुझे इनवाइट करें। मैं जल्दी आपके गार्डन तक आने वाला हूँ और इन सभी के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है, सब कुछ बिल्कुल फ्री है। तो आप मुझे इन्वाइट कर सकते हैं। जल्दी मैं आने वाला हूँ आपके गार्डन में। मैं मिलूँगा देहरादून सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।